जैसा कि नीट हमेशा से चौंकाते आया है, हमेशा चौंका देता है। इन्होंने कहा था कि 1 तारीख को हम इनका जो नोटिफिकेशन था कि वो 1 तारीख को एडमिट कार्ड जारी करेंगे, मगर अचानक से कल 3 बजे के करीब में इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने जारी कर दिया। ठीक है, पब्लिक नोटिस देते हैं कि हमने जारी कर दिया है नीट का एडमिट कार्ड। आप बाबू समझ लें, नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें अपना। 4 मई आपका संडे को एग्ज़ाम है, टाइम देख लें। सबसे पहले ये जान लें कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का ही है। 3 आवर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। सारे पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वेबसाइट इन्होंने दे दिया है, आप ऐसे भी इस पर जाके क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और देख लें आपका सेंटर कहाँ है। ठीक है, इन्होंने 30 तारीख को ही रिलीज़ कर दिया। अब मेरी बात सुन लें आपका। अब बेटा एक बात सुन लो जो बताना चाह रहे हैं, ये तो एडमिट कार्ड के रिलेटेड है। बेटा अब कोई भी टेस्ट वगैरह मत लगाना। मेरे बच्चे बात सुनो, कोई भी टेस्ट मत देना, नो टेस्ट। अब एकदम नो टेस्ट, कोई नहीं। अब डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही बैठो। बहुत बच्चे बहुत इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, वो कल भी टेस्ट लगा रहे हैं बच्चों का। 2 तारीख को टेस्ट है उनका। बच्चे नहीं देना टेस्ट, मत दो, अवॉइड करो टेस्ट। अब वो समय नहीं है कि अब आप टेस्ट दो। मान लो परसों कल के टेस्ट में आपका नंबर 10-12 कम आ गए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्ट हो चुका। संडे को आपने लास्ट टेस्ट लगा लिया ना, ख़त्म हुआ बात। अब आप जाओ, पिछले संडे की बात करें, अब जाओ संडे को आराम से फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम दो। ठीक है, एक्स्ट्रा बेटा अभी कुछ मत पढ़ो। एक बात समझो, देख बेटा मेरी बात समझ, 360 का बायो है, 360 का बायो है। आप यदि बायो को अच्छा कर लो नहीं 2-3 दिन में, बायो को अच्छा कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो बढ़िया से, तो आप बेटा यहाँ पर 358 360 में 360 भी मार सकते हो। 350 तो रखा हुआ है बेटे, क्योंकि लाइन बाय लाइन आना है। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों का केमिस्ट्री अच्छा होता है, हम ये मान के चलते हैं। तो मान ले बेटा यहाँ से 120 नंबर आपने केमिस्ट्री में उठा लिया, केमिस्ट्री में 120 नंबर उठा लिया। जोड़ ले नंबर कितना हो गया, 300। हम यहाँ 350 मान के चलते हैं, चल 350, 120 मार्क्स आपने यहाँ उठा लिया। मान ले बेटा आपने 100-150 मार्क्स उठा लिया मैथ क्या बोलते हैं फिजिक्स में आपने 100 मार्क्स उठा लिया। आप नंबर जोड़ ले बेटा, बहुत सारा नंबर है, देख ले 300, 400, 500, ठीक है, और 50, 70 नंबर, 570 नंबर के करीब पहुंच जाओगे। यदि आपका घटिया फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा ना, सबसे घटिया भी होगा, तब भी आप 570 नंबर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच रहे हो। शर्त यह है कि बायोलॉजी के मार्क्स को आपको बढ़ाना होगा। और ये आज है, कल है, परसों है। बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि आप कर सकते हो। मान लो आप कहीं अटक रहे हो, यूट्यूब से देख लेना यार, इतने टीचर हैं, कोई भी एक टीचर का देख ले जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हो, उसका देख ले। ठीक है, किसी का देख ले जो छोटा मोटा चीज़ आपसे रह जा रहा हो, वो छोटा मोटा चीज़ देख ले बेटा। सम्मानजनक स्कोर है ये, आपको इस स्कोर पर अगले साल अटेम्प्ट लेने को मिल जाएगा। मतलब आप घर वाले को बता सकते हो कि थोड़ा सा से रह गया। बेटे एक बात समझ लो, इस बार नहीं होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मगर सम्मानजनक तो स्कोर तक पहुंचना होगा ना। इसके लिए आपको बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो, सुबह में आप क्या करो, सुनो, सुबह में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो सुबह में, और रात के समय, रात हो 8 बजे से लेके आप 12 बजे तक कम से कम बायो पढ़ो। हम रूटीन बता देंगे, ये काम करो। आपका 570 लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो आना मेरे पास। नीट गुरु पटना हमेशा से तैयार है बेटे। अगले साल मेरे पास से ही टॉपर है, कोई एलन नहीं, कोई श्री चैतन्य नहीं, कोई नहीं, सिर्फ धीरज चंदन ही दे रहे हैं। अगला साल का टॉपर 2026 टॉपर, नाम भी हम अगले 6 महीना में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप एकदम तैयार रहिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।